बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेगमेंट में हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने डिफ्रैक्शंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया और उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पर हमने बात की। आज इस सेगमेंट में हम लोग लाइट का ही टॉपिक है और उसका टाइटल है डिफ्रैक्शन। आज के इस लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे जिसका टाइटल है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, देखिए डिफ्रैक्शन होता क्या है ये समझने से पहले दो वर्ड और क्लियर कर लें जो पहले भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्शन और एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिफ्रैक्शन। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्शन, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिफ्रैक्शन। ये दो वर्ड भी क्लियर कीजिएगा। रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस, ये दो वर्ड हम लोगों ने पहले स्टडी किया है। देखिए जब लाइट की रेस किसी बॉडी के सरफेस से टकराती है तो दो ऑप्शन है, या तो वो बाउंस बैक हो जाए या उसमें से पास हो जाए, गुजर जाए। जब लाइट की रेस किसी बॉडी के सरफेस से टकराए तो दो ऑप्शन है, या तो टकराकर बाउंस बैक हो या उसमें से पास हो जाए। अगर लाइट की रेस किसी बॉडी के सरफेस से टकराकर बाउंस बैक होती है तो इस फिनोमेना को आपने कहा था रिफ्लेक्शन। और अगर लाइट की रेस सरफेस से टकराने के बाद उसमें से गुजर जाए, पास हो जाए, तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग, बाउंस बैक, एंड रिफ्रैक्शन मीन्स पास थ्रू द मीडियम। बात समझ में आ गई? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। लाइट के पास ना एक और ऑप्शन है। लाइट की रेस किसी बॉडी के सरफेस से टकराने के बजाय उसके एज से जाके टकरा जाए, उसके किनारे से टकरा जाए। तो जब लाइट की रेस किसी बॉडी के एज से जाके टकराती है, किनारे से टकराती है, तो ना तो बाउंस बैक होती है और ना ही रिफ्रैक्ट होती है, ना ही उसमें से पास होती है, बल्कि वो बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है। और बेंडिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमेना है उसे हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमेना है, बेंडिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमेना है, बेंडिंग ऑफ लाइट, इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना डिफ्रैक्शन कहलाता है। एक दफा फिर सुनिएगा। When the light rays strike to the edge of a body, जब लाइट की रेस किसी बॉडी के एज से टकराती है तो वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। राइट? चले, ये वर्ड भी क्लियर हो गया कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिएगा डिफ्रैक्शंस की याद रखिएगा, दो टाइप है। डिफ्रैक्शंस की दो टाइप है। एक को हम लोग कहते हैं फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन, फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन, और दूसरे को हम लोग कहते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शंस की दो टाइप है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफ्रैक्शंस का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट की रेस का बॉडी के एज से टकराना, बेंड होना। तो मतलब ये हुआ कि डिफ्रैक्शंस के फिनोमेना के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। नंबर एक, वो लाइट सोर्स जिसका एज हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो लाइट सोर्स जिसका एज हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा, एक वो लाइट सोर्स जिसमें से लाइट हम इस्तेमाल करेंगे और दूसरा वो ऑब्जेक्ट जिसका एज हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इन दो चीजों की जरूरत है। फिर सुनिएगा, डिफ्रैक्शंस के फिनोमेना के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक लाइट सोर्स जिसमें से लाइट की रेज आप ऑब्टेन करोगे,
और सेकेंडली वो ऑब्जेक्ट जिसका एज किनारा इस्तेमाल होगा जिससे लाइट की रेज ने आकर हिट करना है। स्टूडेंट्स, अगर ये एक्सपेरिमेंट आप लैब में कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें कहां मौजूद होंगी? लैब के अंदर। मतलब दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो मेजरेबल होगा। मेजरेबल का मतलब है फाइनाइट होगा। अगर आप डिफ्रैक्शन का फिनोमेना लैब में कर रहे हैं तो सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट दोनों कहां होगा? लैब में। तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी क्या होगा? मेजरेबल, यानी फाइनाइट। तो अगर डिफ्रैक्शन फिनोमेना के दौरान ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट के दरमियान डिस्टेंस फाइनाइट हो तो ऐसे डिफ्रैक्शन को कहते हैं फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन। if distance is finite, if distance is finite between source of light and object, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि आप लाइट सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं सन को और ऑब्जेक्ट जिसका एज यूज होगा वो है जमीन पर, तो अब इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? अब ये इनफाइनाइट होगा, यानी अब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो अगर लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो ऐसे डिफ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। यानी यहां पर डिस्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। डिस्टेंस इज इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश की कि डिफ्रैक्शन होता क्या है और कितने टाइप का है। इधर फिर सुन लीजिएगा कि जब लाइट की रेज किसी ऑब्जेक्ट के एज से जाकर टकराती है तो वो बेंड हो जाती है और बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना डिफ्रैक्शन कहलाता है। नंबर एक। नंबर दो, डिफ्रैक्शंस के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक लाइट सोर्स की, एक ऑब्जेक्ट जिसका एज यूज होगा। अगर दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइनाइट है तो फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन, और अगर इनफाइनाइट है तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अच्छा, अब एक और वर्ड क्लियर कीजिए। एक और वर्ड है, वो है ग्रेटिंग। ग्रेटिंग, ग्रेटिंग। अब ग्रेटिंग क्या है वो सुनिएगा। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। फर्ज कीजिए कि मैंने आपको बहुत सारी ग्लास की प्लेट्स दी, स्लेट्स दिया, जिन्हें हम स्लेट्स भी कहते हैं, ग्लास प्लेट्स, स्लेट्स, प्लेन ग्लास। अज्यूम कि हमने आपको 4000 या 6000 ग्लास की प्लेट दी, प्लेन ग्लास। फिर मैंने आपसे कहा कि आप इन ग्लास प्लेट को पैरेलल प्लेस कीजिए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और हर प्लेट्स के दरमियान इक्वल स्पेस भी रखिएगा। और जब ये सब आप प्लेस कर ले, पैरेलल प्लेस कर ले इक्वल स्पेस के साथ, तो वो जो लेंथ कवर हो ना, यानी हाइट कवर हो, वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर की हो। कितनी की हो? 1 सेंटीमीटर की। तो ऐसे डिवाइस को कहते हैं हम लोग ग्रेटिंग। ऐसे डिवाइस को हम लोग कहते हैं ग्रेटिंग। ग्रेटिंग इज अ डिवाइस in which the number of slits, in which the number of plates are placed in parallel with equal spaced. If you have a fine grating, it means that you have approximate 4000 to 6000 glass sheets, means slits are placed in parallel with equal spaced per centimeter length, in 1 centimeter length. यानी अगर आपको एक अच्छा ग्रेटिंग बनाना है, एक अच्छा डिवाइस बनाना है, तो 4 से 6000 स्लिट्स, प्लेट्स पैरेलल प्लेस्ड हो इक्वल स्पेस के साथ, और उसके दरमियान जो हाइट, ये जो टोटल ओवरऑल हाइट कवर हो वो 1 सेंटीमीटर का हो। यानी इन 1 सेंटीमीटर लेंथ यू विल प्लेस 4 to 6000 slits in parallel with equal spaced. This type of device is called grating. इस तरह के डिवाइस को कहते हैं ग्रेटिंग।
हो सकता है कि आपके जहन पे आ रहा हो कि ये कैसे मुमकिन है कि इन 1 सेंटीमीटर लेंथ 6000 प्लेट्स को हम पैरेलल प्लेस कर दें इक्वल स्पेस के साथ। बट स्टूडेंट्स, यस, दिस इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है। अगर आपका जहन एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो देखिए दुनिया में इस वक्त बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको आपका जहन एक्सेप्ट करने के लिए शायद तैयार ना हो। जैसे आप लोग मोबाइल से मैसेजेस भेजते हो, व्हाट्सएप मैसेजेस, थोड़ी देर के लिए जरा सोच के देखो कि अगर मैं आपसे कहूं कि वी हैव अ गैजेट्स इन विच वी राइट समथिंग, टच द स्क्रीन, और वो इंफॉर्मेशन मैसेज जो है वो हजारों किलोमीटर दूर सेकंडों में पहुंच जाए। आम अकल से सोच के देखो, ये मुमकिन ही नहीं है। कैसे मुमकिन है? लेकिन चूंकि ये आप लोग परफॉर्म करते हो इसलिए आप बोलोगे नहीं ये तो हो रहा है। इसी तरह आप मेमोरी कार्ड ले लो, छोटा सा मेमोरी कार्ड, पता नहीं कितना इंफॉर्मेशन, कितना डेटा आप उसके अंदर स्टोर रखते हो, लेकिन जरा उसको ओपन करके देखो तो अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा। आम अकल से सोच के देखो ये कैसे मुमकिन है कि उसके अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतना सारा डेटा है। तो दुनिया में इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो इस वक्त आपके जहन से दूर है, पर एग्जिस्ट तो करता है ना। इस तरह ये ग्रेटिंग भी एग्जिस्ट करता है। ग्रेटिंग इज अ डिवाइस in which number of slits, 4 to 6,000 slits, are placed in parallel with equal spaced in 1 centimeter length per centimeter length. ये है ग्रेटिंग। तो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है? अब आपको ग्रेटिंग की मदद से डिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी करना है। तो टॉपिक हमारा बनेगा डिफ्रैक्शंस ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शंस ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शंस ग्रेटिंग। तो इसको अब हम लोग जरा स्टडी करते हैं। राइट? डिफ्रैक्शन का वर्ड क्लियर, ग्रेटिंग का वर्ड क्लियर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई जी। थोड़ी सी गर्मी हो रही है, ये वर्ड समझ में आ गई। तो अब हम लोग जरा करेंगे ये कि ग्रेटिंग की मदद से डिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी करेंगे। तो एक काम करते हैं, एक ग्रेटिंग लेते हैं। ग्रेटिंग अभी आपको मतलब बताया, लेकिन आपको अंदाजा होगा कि ग्रेटिंग को ड्रॉ करना बोर्ड पर ये तो मुमकिन नहीं है। तो हम लोग रफली कुछ स्लिट्स को, कुछ ग्लास प्लेट को शो करेंगे बड़े साइज में, ताकि डिफ्रैक्शन का फिनोमेना आसानी से हम स्टडी कर सकें। इधर देखिएगा, ये फर्ज कीजिए कि मैंने एक ग्रेटिंग लिया, ये ग्रेटिंग है, ये ग्रेटिंग है, ये मैंने कुछ प्लेट्स ली, 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स हैं, और हर प्लेट्स के दरमियान इक्वल स्पेस भी है। सही है? अज्यूम कि ये ग्रेटिंग की कुछ प्लेट्स है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब डिफ्लेक्शंस करवाने के लिए आपको करना क्या है? लाइट की रेस को इसके एज से जाके स्ट्राइक करवाना है। यहां फिगर में जो आपको हर स्पेस के दरमियान 2 एज दिख रहा है, हर स्पेस के दरमियान, जैसे ये स्पेस है तो ये 2 एज आपको दिख रहा है, ये 2 एज दिख रहा है ना? तो 2 लाइट रेस को इन एजेस से जाके स्ट्राइक करवाइए, यानी ऐसे, ये लाइट की रेस इससे आके स्ट्राइक की, ये इससे स्ट्राइक, ये इससे स्ट्राइक, ये इससे स्ट्राइक, ये लाइट की 2 रेस हर स्पेस में एजेस से जाकर स्ट्राइक कर दी, ये स्ट्राइक की। जब लाइट की रेस किसी बॉडी के एज से जाकर स्ट्राइक करती है तो क्या होता है? बेंड हो जाता है। यहां पर भी बेंडिंग होगी, डिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। या तो ये लाइट की रेस ऊपर की तरफ बेंड होगी या नीचे की तरफ, 2 ही ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन यूज कर लीजिए। हम अज्यूम करेंगे ये नीचे की तरफ बेंड हो गई, ये नीचे की तरफ बेंड हो गई, ये नीचे की तरफ, तो सब नीचे की तरफ, क्योंकि सबकी नेचर तो एक ही है। जितनी भी स्लिट्स है सबकी नेचर एक है, लाइट सारी पैरेलल है, तो डिफ्रैक्ट होने के बाद भी कैसे जाएंगी? पैरेलल। ये सब पैरेलल, ये सब पैरेलल, ये सब पैरेलल, ये सब पैरेलल। स्टूडेंट्स, अब मेरी ख्वाहिश है
कि ये जो पैरेलल लाइट्स है ये आपस में कंबाइन हो जाए, कन्वर्ज हो जाए। तो पैरेलल बीम है, बजाय सोचोगे तो मुश्किल है कि कन्वर्जन हो, लेकिन एक ऑप्शन है हमारे पास। वो क्या? हम इनके दरमियान एक कॉन्वेक्स लेंस प्लेस करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जब लाइट की रेस पैरेलल आकर लेंस से टकराती है तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है। यानी हम यहां पर एक लेंस रख दें, ये लेंस रख दिया, ये हमने लेंस रख दिया, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, यहां तक तो लाइट की रेज एज इट इज आएगी, ये एज इट इज। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि जब लाइट की रेज लेंस से टकराती हैं तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जरा सा झुक जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, करीब आ जाती हैं टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर। तो ये ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जरा सा ये झुक गई, ये झुक गई, ये झुक गई, ये सेंटर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ। और यहां से निकलने के बाद लाइट की सारी रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस होगी। फर्स्ट कीजिए कि वो स्क्रीन में ये ले लो जहां पर ये फोकस होगी, ये स्क्रीन है, और फर्स्ट कीजिए लाइट की रेज यहां पर फोकस हो रही है। अब ये लाइट की रेज यहां से निकलेंगी और यहां पर आकर फोकस। मैं तो ये हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसकी फॉर्मेशन के लिए स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा, स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा। ये नहीं कि आप भी रफ जो है लाइन को खींचना शुरू कर दिया एग्जाम्स में। ये लाइट की रेज यहां से निकली और ये यहां पर आकर सब फोकस, ये फोकस, ये यहां पर फोकस। ये जब लाइट की रेज यहां पर आकर कन्वर्ज होंगी, सब मिलेंगी, तो लाइट के मिलने से क्या बनता है? फ्रिंजेस। और फ्रिंजेस की स्टडी को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो अब आप लोग एक काम ये कीजिए कि इंटरफेरेंस को इस्तेमाल कीजिए और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आपने लाइट इस्तेमाल की है इसकी वेवलेंथ के लिए जरा एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश करके दीजिए मुझे। एक वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल कर दीजिए, उस लाइट की वेवलेंथ जो इस एक्सपेरिमेंट में हमने इस्तेमाल किया। तो स्टूडेंट्स, याद होगा ना कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए कम से कम लाइट की कितनी रे चाहिए? 2। तो कोई भी 2 रे आप कंसीडर कर लो, यहाँ पे बहुत सारी हैं, 2, 4, 6, 8, 10, कोई भी 2 ले लो। तो हम इन 2 को कंसीडर कर लेते हैं। ये देखिएगा, दिस एंड दिस, यानी ये ऊपर वाली सबसे और ये जो एक स्लिट की लेंथ कहलाएगी, जो एक स्लिट की लेंथ, यानी ये हमने ये लिया, ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे है, तो हमने यहां से ये लिया है, तो ये ओवरऑल एक स्लिट की लेंथ कहलाएगी, एक स्लिट की लेंथ जिसमें एक स्पेस है और एक ये स्लिट है। अब इन दोनों लाइट रे को देखिए जिनको हमने कंसीडर किया, कौन सी रे डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है? तो वो रे जो ऊपर से आ रही है वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है। यहां पे फोकस, ऊपर से आने वाली रे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है बनिस्बत इसके। कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है? जितना भी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है उसको कहेंगे पाथ डिफरेंस। क्या कहेंगे? पाथ डिफरेंस। तो जरा पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, यानी फर्स्ट रे सेकंड के मुकाबले में जो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है वो जरा डिटरमाइन कीजिए। वो कैसे मालूम करोगे? वो रे जिसने डिस्टेंस कम कवर किया है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ज्यादा वाले पर। जिसने डिस्टेंस कम कवर किया है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ज्यादा डिस्टेंस कवर करने वाले पर। यानी ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये किया, ये यहां पे इंटरसेक्ट किया, तो यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसको कहेंगे पाथ डिफरेंस, इसको कहेंगे पाथ डिफरेंस। हो सकता है स्क्रीन पे ये आपको छोटे साइज में दिख रहा हो, मैं इसको जरा इनलार्ज करता हूं, इस हिस्से को इनलार्ज करता हूं, इस हिस्से को,
ताकि स्टडी करने में हमें आसानी हो। इस हिस्से को इनलार्ज करते हैं, इस हिस्से को। तो देखिएगा सिचुएशन क्या है, यानी मैंने हेयर इस हिस्से को इनलार्ज कर रहा हूं, यानी इस हिस्से को मैंने इनलार्ज किया। ये देखिएगा, मैंने इस हिस्से को इनलार्ज किया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ये जो स्पेस है ना, जो स्लिट के दरमियान स्पेस था, इसको आप स्मॉल ए कहिए। ये जो स्लिट की लेंथ है, इसको आप बी कीजिए, और ये जो डिस्टेंस है, ये इसको आप डी कहिए। और ए प्लस बी जो कि डी के बराबर है, इस डी को कहेंगे ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट। और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये इसको कहेंगे पाथ डिफरेंस। परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया है, तो दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। तो सबसे पहले ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, और पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा यूज करेंगे? साइन थीटा। तो मैंने लिखा एज वी नो दैट, एज वी नो दैट साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने ये जो है, ये परपेंडिकुलर है, विच इज नोन एज पाथ डिफरेंस। तो परपेंडिकुलर की जगह लिखा पाथ डिफरेंस, दिस इज पाथ डिफरेंस। और 90 के सामने वाले साइड्स को, क्रॉसपोंडिंग साइड्स को आप हाइपोटेनियस बोलोगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, दिस इज 90 डिग्री, 90 के का क्रॉसपोंडिंग साइड, सामने वाला साइड, ये इसको कहेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज डी, हाइपोटेनियस इज डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इक्वल हो गया किसके? डी साइन थीटा के। पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो गया? डी साइन थीटा के, डी साइन थीटा के। इसे इक्वेशन 1 का नाम दीजिए। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, याद है ना, मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है? पाथ डिफरेंस इक्वल होता है एम लैम्डा के। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम लैम्डा, वेयर एम इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस, और इसकी वैल्यू ये थी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशंस, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर किया, तो ये भी पार्ट डिफरेंस, ये भी पार्ट डिफरेंस, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। यानी आप कहोगे एम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, एम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। एम मल्टीप्लाई इससे रहकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, दिस इज डी साइन थीटा ओवर एम। ये वेवलेंथ मालूम करने का फॉर्मूला आ गया। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि एक्सपेरिमेंट में हमने इस्तेमाल किया, वो मालूम करने का फॉर्मूला है, राइट? तो स्टूडेंट्स, पेपर में जब ये सवाल आएगा ना, तो हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज डिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग and derive formula for the wavelength of light which is used in the experiment.
यानी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो लाइट आपने इस्तेमाल की है उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला ड्राइव कीजिए, राइट। अच्छा, औकात स्टूडेंट्स के जहन पे आता है कि सर आपने ये कंस्ट्रक्टिव से ड्राइव किया, डिस्ट्रक्टिव से भी तो ड्राइव कर सकते थे। देखिए, आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट डिटरमाइन करना था। वेवलेंथ लाइट की कांस्टेंट होती है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव में यूज हो या डिस्ट्रक्टिव में यूज हो। वेवलेंथ लाइट की कांस्टेंट होती है, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना में यूज हो या कंस्ट्रक्टिव में। तो जब आपके पास दो ऑप्शन हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो आपको क्या चूज करना चाहिए? पॉजिटिव। यानी अगर आपके पास लाइफ में दो डायरेक्शन है, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का, तो ऑब्वियसली आपको कौन सी डायरेक्शन चूज करनी चाहिए? पॉजिटिव। तो हमें लाइट की वेवलेंथ डिटरमाइन करनी थी, वो कंस्ट्रक्टिव से भी निकल सकता था, डिस्ट्रक्टिव से भी निकल सकता था। तो हमने कौन सा ऑप्शन यूज किया? कंस्ट्रक्टिव का। ये वेवलेंथ जो कंस्ट्रक्टिव से वेवलेंथ निकलेगी वही डिस्ट्रक्टिव से। फॉर्मूले की शक्ल अलग हो सकती है लेकिन वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये डिफ्रैक्शन फिनोमेना में जो लाइट आपने इस्तेमाल की, ये उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला, राइट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ग्रेटिंग क्या होती है, ग्रेटिंग की वजह से डिफ्रैक्शन क्या होता है, और उस एक्सपेरिमेंट में जो लाइट इस्तेमाल करते हैं उसकी वेवलेंथ की डिटर्मिनेशन कैसे होती है। तो फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पॉइंट्स को लिख के रखिएगा ताकि लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।